डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम जो है वो जो प्रोनाउन स्टडी कर रहे थे उसमें सेकंड नंबर पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस के बारे में स्टडी करेंगे कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ब्रीफली है क्या और उसके बाद में उसमें कौन कौन से स्पेशल रूल्स हैं जिनके बेस पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन रेज किए जाते हैं। तो उसके बारे में हम एक समग्र स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है क्या। तो ईच, आइदर, नाइदर, ये जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में यूज किए जाते हैं। एडजेक्टिव के भी रूप में यूज किए जाते हैं, लेकिन यहाँ हम प्रोनाउन की बात कर रहे हैं। तो प्रोनाउन के रूप में कब यूज किए गए हैं, कब एडजेक्टिव के रूप में यूज किए जाते हैं, यानी ईच का प्रोनाउन होगा, आइदर का प्रोनाउन होगा, नाइदर का प्रोनाउन होगा और कब वो एडजेक्टिव होगा। तो एक सिंपल सी बात को हम पहचान के रूप में बता रहे हैं। जैसे आपने कहा ईच ऑफ द 2/3 स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट, तो यहाँ गौर कीजिए, यहाँ पर कहा जाए ईच ऑफ द 2 यानी दोनों में से प्रत्येक स्टूडेंट्स, यानी दोनों विद्यार्थियों में से प्रत्येक विद्यार्थी, ईच प्रत्येक विद्यार्थी का अर्थ देता है। ईच स्टूडेंट ना कह करके ईच कह दिया गया है। तो यहाँ पर एक ये प्रोनाउन है और ईच के बाद में ऑफ ना लगता, जैसे ईच स्टूडेंट हो जाता, ईच डॉक्टर हो गया, ईच इंजीनियर हो गया, ईच टीचर हो गया। तो वो टीचर के पहले ईच लग करके टीचर शब्द की विशेषता बता रहा है, तो वो एडजेक्टिव हो गया। कहने का मतलब है ईच के बाद में जस्ट नाउन हो तो ईच एडजेक्टिव होता है। मोटा मोटा सा रूल यही है, यही इसकी सरल और सिंपल पहचान है। तो ईच, आइदर, नाइदर, अगर इनके बाद में कोई प्रीपोजिशन है, जनरली ये रूल भी 100% फॉलो नहीं करता होता है। ये एक सामान्य सी पहचान है कि ईच, आइदर, नाइदर के बाद में अगर कोई प्रीपोजिशन है, खास तौर से ऑफ, तो वो प्रोनाउन होता है। और ईच, आइदर, नाइदर के बाद में जस्ट कोई नाउन हो, बीच में कोई शब्द ना हो, तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है वहाँ पर ईच, आइदर और नाइदर। तो पहला हम रूल देखते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, ये हम समझने की कोशिश करते हैं कि इन्हें हमेशा सिंगुलर माना जाता है। किसको? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन को हमेशा सिंगुलर नंबर का माना जाता है। और जब सिंगुलर नंबर का माना जाएगा तो इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब इस सिंगुलर नंबर के माने जाते हैं तो जाहिर सी बात है सिंगुलर वर्ब ही आएगी। एक वचन के माने जाते हैं तो एक वचन की ही क्रिया लगेगी। दूसरा रूल ये है, अगला पॉइंट ये है, रूल है ये, ईच का प्रयोग 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ईच है, ये जो प्रोनाउन के रूप में जब ये यूज होता है तो ये 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए प्रयोग होता है। कैसे? हमने एग्जाम्पल दिया है, ईच ऑफ द 2/3 स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट, तो 2 या 2 वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए। तो ये सेंटेंस राइट है, ईच ऑफ द 2 स्टूडेंट्स वाज ऑनेस्ट। अब 2 से अधिक यानी ईच ऑफ द 3 स्टूडेंट वाज ऑनेस्ट, तो ईच का प्रयोग 2 और 2 से अधिक वस्तुओं या व्यक्तियों के लिए होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल नहीं है, सिंपली हम में से हर कोई जानता है, तो इसको आप एक इंट्रोडक्टरी रूल समझें। आगे हम देखते हैं कि इसके टफ रूल्स कौन कौन से हैं। तो नेक्स्ट रूल है, क्या कहता है नेक्स्ट रूल, आइदर का प्रयोग 2 में से कोई एक के अर्थ में होता है, यानी 2 वस्तुएं या 2 व्यक्ति, उनमें से एक। कैसे? हमने एग्जाम्पल दिया है, यानी 2 व्यक्ति हैं या 2 वस्तु हैं, उसमें आप इंगित करना चाहते हो कि उसमें आइदर यानी प्रत्येक, तो वहां पर जो है वो किसका प्रयोग होगा, जो है वो आइदर का प्रयोग होगा। लेकिन यह 2 या 2 से 2 की बात नहीं है, 2 से अधिक, 3, 4, 5 या
और अधिक में से कोई एक सिलेक्ट करना है तो किसका प्रयोग होगा? तो एनी या एनी वन का प्रयोग होगा। तो यहां पर एक शब्द हमने गलत लिख दिया था, ईच लिख दिया था, ये आइदर होना चाहिए। तो फिर आते हैं रूल पर, यानी दो में से कोई एक की बात की जा रही है तो आइदर का प्रयोग होगा। कैसे? आइदर ऑफ दीज टू पेन्स इज रेड। करें कि ये जो दो पेन हैं, दो कलमें हैं, इसमें से दोनों की दोनों, यानी पहली भी दूसरी भी रेड है। तो किसमें आप सॉर्ट आउट कर रहे हैं? टू पेन्स में से, यानी दोनों कलमों में से पहली भी रेड है, दूसरी भी रेड है, कोई भी आप ले लीजिए, यानी दो में से कोई एक को देख लीजिए, हर कोई रेड है। अब इसी रूल से रिलेटेड है, दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई एक की बात हो। यहां पर दो वस्तुओं की बात थी या दो व्यक्तियों की बात थी, लेकिन दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु हैं तो उसके लिए एनी या एनी वन का प्रयोग होगा। या एनी का प्रयोग कीजिए अथवा एनी वन का प्रयोग कीजिए। कैसे? हमने एग्जाम्पल दिया है, ही हैज बॉट एनी ऑब्लिक एनी वन ऑफ द 4 बुक्स। एनी भी राइट है, एनी वन भी राइट है। इसका मतलब क्या हुआ? उसने जो है वो करेगी, जो 4 पुस्तकें हैं, 4 बुक्स हैं, 4 बुक्स जो हैं, चारों पुस्तकें हैं, उनमें से उसने किसी एक को खरीदा है। यानी 4 पुस्तकों का एक सेट है, उसमें से उसने कोई एक खरीदा है। तो इस तरीके से दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए एनी या एनी वन में से कोई एक शब्द प्रयोग करें, दोनों एक ही है। अगले रूल में हम नाइदर और नन के डिफरेंस के बारे में स्टडी करेंगे कि कब हम नाइदर का प्रयोग करेंगे और कब नन का प्रयोग करेंगे। तो ये बताया जा रहा है नियम में कि नाइदर का प्रयोग दो में से कोई एक भी नहीं के अर्थ में दो व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए होता है। यानी दो व्यक्ति हैं, उनकी बात हो रही है, या दो वस्तु हैं, उनकी बात हो रही है। जो स्पीकर है, जो कहने वाला है, जो बोलने वाला है सेंटेंस का, वो कह रहा है कि भाई दोनों में से कोई भी नहीं, ना तो पहली ना तो दूसरी, तो वहां पर नाइदर का प्रयोग होता है। और जब दो से अधिक व्यक्ति हों, 3 व्यक्ति हों, 4 व्यक्ति हों, 5 व्यक्ति हों, या 3 वस्तुओं, 4 वस्तुओं, 5 वस्तुओं, 6 वस्तुएं हों, तो उस सेट में से आप कह रहे हैं कि भाई दो से अधिक व्यक्ति या वस्तुएं हैं, उनमें से कोई भी नहीं, तो वहां पर नन का प्रयोग होता है। यानी दो की संख्या के लिए नाइदर और दो से अधिक की संख्या के लिए नन का प्रयोग होता है। कैसे? नाइदर ऑफ दीज टू गर्ल्स इज एक्टिव। कहा यह जा रहा है कि ये जो दोनों गर्ल्स हैं, उनमें से कोई भी एक्टिव नहीं है। ना तो पहली गर्ल एक्टिव है, ना ही दूसरी गर्ल एक्टिव है। जबकि दो से अधिक की बात हो रही है तो नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस। करें कि 5 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से कोई भी लेबोरियस नहीं है, कोई भी परिश्रमी नहीं है। फिर से देख लें, ये थोड़ा सा जो है वो वीडियो में ये जो सेंटेंस था, ये नीचे वाला एग्जाम्पल कट गया था, तो हमने फोकस कर दिया नन ऑफ द 5 स्टूडेंट्स इज लेबोरियस। तो स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है? 5 है। उनमें आप क्या कह रहे हो कि पांचों के पांचों में से कोई भी लेबोरियस नहीं है, सबके सब जो हैं वो काहिल और सुस्त और अकर्मण्य हैं। तो इस तरीके से संख्या जब 2 है तो नाइदर, और संख्या जब 2 से अधिक है तो आप नन का प्रयोग करें। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट रूल है, इसका आप खास ख्याल रखें। हमारी पूरी कोशिश है कि हम बेटर करके कुछ दें, जो हमारा अनुभव है उसको हमने शेयर करने का प्रयास किया है। एक लंबा टीचिंग एक्सपीरियंस रहा हमारा तमाम मेगा सिटीज़ में। तो यदि ये हमारा लेक्चर वीडियो आपको पसंद आता है, आप सेटिस्फाई महसूस करते हैं, तो हमारे मनोबल को इन्हेंस करने के लिए, बूस्टअप करने के लिए
आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं।